हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सभी को मेरा नमस्कार। बच्चों, आज इस सेशन में हम लोग अपना इडियम एंड फ्रेजेस की सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट वाला जो वीडियो था, जिन बच्चों ने नहीं देखा है ये वाला वीडियो देखने जा रहे हो तो उससे पहले आप वो वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका हम लिंक दे रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट है एट द बॉटम ऑफ। इसका मतलब होता है टू बी मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसी चीज की जड़ होना। अब ध्यान से देखिए, मैंने आपको लास्ट टर्म पे भी सिखाया था कि जितना भी वोकैब का सेक्शन है आप इसको रट नहीं सकते, क्योंकि बहुत लंबा या बहुत ज्यादा इसका एरिया है, बहुत सारी मीनिंग्स है, बहुत सारे एडियम्स है, तो आप याद नहीं कर सकते। आप इनको समझ सकते कि नहीं दूसरी टेक्निक से। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा और एक एक मीनिंग आपको याद हो जाएगी। एट द बॉटम ऑफ, इसका मतलब होता है टू बी मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर। इसका मतलब क्या होता है बेटा? टू बी मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मतलब किसी चीज की जड़ होना। अब देखिए, बॉटम का मतलब क्या होता है? तली। बॉटम का मतलब क्या होता है? किसी चीज की तली। और तली में क्या होता है? तली में क्या होती है? जड़। तली में क्या होती है? जड़। तो एट द बॉटम ऑफ, आप बॉटम से याद रखिएगा, बॉटम मतलब तली, और तली में क्या होती है? किसी चीज बॉटम मतलब सबसे निचला स्थान, निचला स्थान का मतलब क्या होता है? तली। और किसी चीज की आप तली पर जाओगे, तय पर जाओगे, तो आपको क्या मिलती है? जड़ मिलती है। तो एट द बॉटम ऑफ को मतलब होता है टू बी मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसी चीज की जड़ होना या किसी चीज के लिए जिम्मेदार होना। क्लियर है ना मेरे भाई? आगे देखिए, एट अ लॉस। एट अ लॉस का मतलब होता है अनेबल टू डिसाइड। अनेबल टू डिसाइड। अब देखिए, अगर किसी इंसान को लॉस हो गया, किसी इंसान को लॉस हो गया, तो जब लॉस हो जाएगा, हानि हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा? वो निर्णय लेने की स्थिति में नहीं रहेगा। मान लीजिए आपका 500 रुपए खो गए, है ना? अभी तो आप लोग स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट पास वैसे भी कम पैसा रहता है, तो आपको 1000 या 500 रुपए जो मिले और वो जेब से गिर गए, खो गए, तो आप लोग सुबह शाम तक पगला जाओगे, यार कहाँ गिर गए। तो वही चीज है कि अगर आपको लॉस हो गया या किसी को भी लॉस हो गया, तो वो अनेबल टू डिसाइड, वो निर्णय लेने की स्थिति में नहीं रहेगा। क्लियर है ना? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज एट डैगर्स ड्रॉन। इसका मतलब होता है बिटर इनमिटी। और बिटर इनमिटी मतलब घोर शत्रुता। घोर शत्रुता कैसे याद करना है? देखो, डैगर से आपको डॉग टाइप दिख रहा है, डॉग, और ड्रा मतलब खींचना, मतलब किसी को हम कुत्ते की तरह घसीट रहे हैं। डॉग मतलब डैगर से आपको डॉग दिख रहा होगा, इधर ड्रा मतलब खींचना होता है। किसी को घसीटा हमने किस तरीके से? कुत्ते की तरह घसीटा, और कुत्ते की तरह घसीट रहे, इसका मतलब क्या? हमारी उससे क्या है बेटा? घोर शत्रुता, यानी बिटर इनमिटी। याद रखिएगा, एट डैगर्स ड्रॉन का मतलब क्या होता है? बिटर इनमिटी। क्लियर है? नेक्स्ट इज एट लार्ज। एट लार्ज का मतलब होता है टू कीप अनचेंड, यानी छुट्टा छोड़ देना या खुला छोड़ देना। छुट्टा छोड़ देना या खुला छोड़ देना। जो बड़े बड़े जानवर होते हैं उनको सब लोग क्या करते हैं? छुट्टा छोड़ देते हैं। या आप लोग जब छोटे होते थे, जब आप लोग क्लास 4th या 5th में पढ़ते थे, तो घर वाले कहीं भी जाते थे आपको अपने साथ ले जाते थे, या आप बाजार जाते थे तो किसी के साथ भेजते थे। लेकिन जैसे ही आप बड़े हो गए, आप लार्ज हो गए, बड़े हो गए, तो घर वालों ने क्या कर दिया? आपको छुट्टा छोड़ दिया कि जाओ जी लो अपनी जिंदगी, है ना? जाओ जी लो अपनी जिंदगी। याद रखिएगा, एट लार्ज का मतलब क्या होता है? टू कीप अनचेंड। क्लियर है? नेक्स्ट इज एट सी। एट सी का मतलब होता है कंफ्यूज्ड। एट सी मींस कंफ्यूज्ड। कैसे याद करेंगे? देखो, सी दिख रहा है, सी। सी का मतलब क्या होता है? समुद्र। और समुद्र में अगर कोई बीच में गया तो चारों ओर पानी ही पानी, चारों ओर पानी पानी होता है। तो इंसान क्या होता है बेटा? कंफ्यूज हो जाता है कि किस डायरेक्शन में जाना है। इसीलिए जो लोग समुद्र में जाते हैं वो लोग कंपास लेकर जाते हैं। वो लोग कंपास लेकर जाते हैं डायरेक्शन का पता करने के लिए। समझ रहे हो बात को? तो अगर आप सी पर गए, समुद्र पर गए बीच में, तो आप क्या हो जाएंगे? कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि चारों ओर पानी पानी है, दिशा का कहीं पर पता नहीं लगता है। तो एट सी का मतलब क्या हो गया? कंफ्यूज हो जाना। क्लियर है? नेक्स्ट इज एड फ्यूल टू फ्लेम। एड फ्यूल टू फ्लेम। एड फ्यूल टू फ्लेम इसका मतलब होता है टू मेक मैटर वर्स, यानी मामले को और ज्यादा बुरा कर देना। मामले को और ज्यादा बुरा कर देना। हिंदी में बोलते हैं आग में घी डालना। देखो, फ्यूल, फ्यूल का मतलब ईंधन, क्या में डालना? किसमें डालना बेटा? फ्लेम में, आग में ईंधन डालना, आग में घी डालना, यानी मामले को और ज्यादा बुरा कर देना। मामले को और ज्यादा क्या कर देना? बुरा कर देना। ठीक है? नेक्स्ट इज एट 6 एंड 7। इसका मतलब होता है इन डिसऑर्डर। इन डिसऑर्डर। अब याद रखिए, देखिए सीधे गिनती चल रही थी 1 2 3 4 5 6, तो ये ऑर्डर में थी, लेकिन सीधे कहां पर आ गए? 6 और 7। सीधे कहां पहुंच गए? 6 और 7। अरे 1 2 3 था तो ऑर्डर में था, और हम सीधे कहां पहुंच गए? 6 और 7 पर पहुंच गए, यानी क्या हो गया? ये क्या है? डिसऑर्डर है। तो एट 6 एंड 7 इसका मतलब होता है इन डिसऑर्डर। इन डिसऑर्डर। क्लियर है? नेक्स्ट इज एज्यूम एयर्स। नेक्स्ट इज एज्यूम एयर्स।
इसका मतलब होता है टू प्रिटेंड सुपीरियरिटी, अपने आप को सुपीरियर महसूस करना, अपने आप को सुपीरियर महसूस करना। इसको आप याद कर लीजिए। या एज्यूम का मतलब होता है एज्यूम करना, अपने आप को हवा जैसा समझना, अपने आप को हवा जैसा ऊंचा समझना, यानी इसका मतलब क्या है भाई, वो अपने आप को सुपीरियर महसूस कर रहा है, टू प्रिटेंड सुपीरियर। क्लियर। नेक्स्ट इज एट ए स्टोन्स थ्रो। इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कई बार पूछा गया एग्जाम में, अभी लास्ट एग्जाम में शायद पूछा गया था। एट ए स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है वेरी नियर, वेरी नियर। अभी लास्ट बार पूछा गया था, लास्ट वाले एग्जाम में पूछा गया था। याद कैसे करना है, ध्यान दीजिएगा। एट ए स्टोन्स थ्रो, देखो स्टोन माने क्या होता है, पत्थर। स्टोन मतलब क्या होता है, पत्थर, और थ्रो मतलब क्या होता है, फेंकना। आप अगर पत्थर फेंकोगे तो क्या बहुत दूर तक फेंक लोगे, बताइए? मुश्किल से 10 मीटर 20 मीटर तक फेंक पाओगे, पास में गिरेगा, ऐसा तो नहीं कि 3-4 किलोमीटर दूर तक गिरे जाकर, है ना। तो आप अगर पत्थर फेंकते हो तो क्या करते हो, बहुत पास में गिरता है, बहुत दूर नहीं जाता, पास में ही रहता है। तो एट ए स्टोन थ्रो मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वेरी नियर, पास में। ठीक है। इसका एक और सिनोनिम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एट एन आर्म्स लेंथ। एट एन आर्म्स लेंथ, इसका मतलब भी वही होता है, पास में। ठीक। नेक्स्ट इज बाय हुक और बाय क्रुक। इसको आप याद कर लीजिए। इसका मतलब होता है बाय एनी मीन्स, यानी किसी भी तरीके से। बाय हुक और बाय क्रुक का मतलब क्या होता है, किसी भी तरीके से। बाय हुक और बाय क्रुक का मतलब क्या होता है भाई, किसी भी तरीके से। ठीक है। नेक्स्ट इज बेल द कैट। इसका मतलब होता है टू टेक फर्स्ट स्टेप एट रिस्क, पहला कदम रिस्क पर उठाना। बोलते हैं ना बिल्ली के गले में घंटी बांधना। बेल माने घंटी, और कैट माने बिल्ली, यानी बिल्ली के गले में घंटी बांधना। इसका मतलब खतरा मोल लेना। इसका मतलब क्या होता है, खतरा मोल लेना। याद रखिएगा। बेल द कैट का मतलब क्या होता है, टू टेक फर्स्ट स्टेप एट रिस्क, यानी इसका मतलब वही है, खतरा मोल लेना, कि पहला स्टेप लेना अपने रिस्क पर। ठीक। नेक्स्ट इज बिड डिफेंस। बिड डिफेंस का मतलब होता है टू इग्नोर, क्या करना, इग्नोर कर देना। कैसे याद करेंगे, ध्यान दीजिए। अच्छा, बिड माने क्या होता है, बोली लगाना। डिफेंस में वैसे तो डिफेंस की स्पेलिंग नहीं होती है। डिफेंस आप लोग जिसे तैयारी कर रहे हो, जो लोग डिफेंस की बोली लगा देते हैं, जो लोग डिफेंस की बोली लगाते हैं, उनको हम लोग क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। उनको हम लोग क्या करेंगे भाई, इग्नोर करेंगे। उनको क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। तो बिड डिफेंस का मतलब क्या था, बिड डिफेंस का मतलब था इग्नोर करना। ठीक है, कि अगर जो इंसान डिफेंस की बोली लगाएगा उसको आप लोग क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर रिवाइज करते हैं। जिस तरीके से हम लोग क्लास में रिवीजन करते हैं उसी प्रकार से हम लोग इसका रिवीजन करेंगे। ठीक है ना। चलिए देखिए, एट द बॉटम ऑफ, जैसे मैं क्लास में रिवाइज कराता हूँ उसी तरीके से रिवाइज करिएगा। ठीक है। ये मान के चलिएगा कि हम आपके सामने खड़े बोल रहे हैं और आप उसको रिपीट करते थे क्लास में, तो आप यहाँ भी रिपीट करिएगा। जैसे मैं पहला वाला बोलूंगा तो आप रिपीट करिएगा मेरे साथ साथ। ठीक है। एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल कंसंट्रेशन लेवल आपका हाई होना चाहिए। घर वालों को लगना चाहिए कि हाँ लड़का पढ़ाई कर रहा है। ठीक है। ईयरफोन कान में लगा लीजिए और आप हमारे साथ रिपीट करिए। जहां भी बैठे हो, जैसे भी जिस हालत में बैठे हो, आप उसको रिपीट जरूर करिएगा। एट द बॉटम ऑफ, मैंने बताया कि बॉटम, एट द बॉटम ऑफ का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू बी मेनली रिस्पॉन्सिबल होना, किसी चीज के लिए जिम्मेदार होना। ठीक है। या किसी चीज की जड़ होना। बॉटम का मतलब क्या होता है, तली, और तली में क्या होती है, जड़। ठीक। नेक्स्ट है एट अ लॉस। अगर किसी को लॉस हो गया तो क्या होता है, अनेबल टू डिसाइड, वो निर्णय लेने की स्थिति में नहीं होता। नेक्स्ट है एट डैगर्स डाउन, यानी किसी कुत्ते की तरह घसीटना। ड्रॉ मतलब घसीटना, डैगर्स माने यानी कुत्ते की तरह घसीटना, डॉग की तरह घसीट रहे हैं, यानी क्या थी, बिटर इनमिटी, घोर शत्रुता। ठीक है। नेक्स्ट था एट लार्ज। एट लार्ज का मतलब क्या था बेटा, इसका मतलब था टू कीप अनचेन्ड, खुला छोड़ देना या छुट्टा छोड़ देना। मैंने बताया कि जो लार्ज एनिमल होते हैं उनको क्या कर देते हैं, छुट्टा छोड़ देते हैं। अगला है एट सी। अगर समुद्र के पास गए तो क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। समुद्र में जाएंगे तो चारों ओर पानी पानी, उसको देखकर क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज। ठीक है। नेक्स्ट था एड फ्यूल टू फ्लेम। एड फ्यूल टू फ्लेम, आग में घी डालना। आग में घी डालना यानी मामले को और ज्यादा बुरा कर देना। ठीक है। फ्यूल डालना किसमें, फ्लेम में। फ्लेम में फ्यूल डालना मतलब क्या करना भाई, मामले को और ज्यादा बुरा कर देना, टू मेक मैटर वर्स। नेक्स्ट था एट 6 7 7। मैंने बताया कि अगर 1 2 3 4 था तो ऑर्डर में था, और सीधे कहां पहुंच गए, 6 और 7 में। ये क्या हो गया, डिसऑर्डर। ठीक है। नेक्स्ट है एज्यूम एयर, जो अपने आप को हवा जैसा समझ रहा ऊंचा, यानी अपने आप को सुपीरियर समझ रहा है, तो इसका मतलब क्या था, टू प्रिटेंड सुपीरियरिटी। नेक्स्ट है एट ए स्टोन थ्रो। मैंने बताया कि पत्थर फेंकेंगे तो बहुत दूर तक नहीं जाएगा, इसका मतलब क्या था, वेरी नियर। अगला था बाय हुक और बाय क्रूक। इसको याद करिए, इसका मतलब होता है किसी भी तरीके से, बाय एनी मीन्स। नेक्स्ट इज बेल द कैट, यानी बिल्ली के गले में घंटी बांधना, यानी कि खतरा मोल लेना। ठीक है। याद कर लीजिए इसको। अगला है बिड डिफेंस। मैंने बताया
कि जो लोग डिफेंस की बोली लगाएंगे उनको हम लोग क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। ठीक है, तो इसके आगे फिर लिखते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों वीडियो को पॉज कर दिया था ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। ठीक है, अभी तो लाइव आ नहीं पा रहे हैं लाइव, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर्स है नहीं। आप लोग सहयोग करिए भाई, काफी सहयोग आप लोगों ने प्रदान किया, और भी लोगों को आप सब्सक्राइब करवाइए चैनल को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को, क्योंकि जब जितनी जल्दी लाइव आएंगे ना, 1000 सब्सक्राइबर जब पूरे जाएंगे तो लाइव आएंगे, और लाइव की बात अलग होती है बेटा। अभी तो हम रिकॉर्डेड वीडियोस ही आपको दे पा रहे हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, वो हो जाएगा, आप ध्यान दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट इज ब्लो वंस ट्रम्पेट। इसका मतलब होता है टू प्रेज वन सेल्फ, अपना ही अपनी ही तारीफ करना। ठीक है, टू प्रेज वन सेल्फ यानी अपनी तारीफ करना। देखो ब्लो माने होता है बजाना, वंस माने अपनी, और ट्रम्पेट माने बिगुल, यानी अपना ही बिगुल बजाते रहना, अपना ही बिगुल बजाते रहना यानी अपनी ही तारीफ करना। क्लियर है ना, अपना ही बिगुल बजाना मतलब क्या होता है, अपनी ही तारीफ करना। नेक्स्ट है ब्रेक द न्यूज। इसका मतलब होता है टू गिव बैड न्यूज यानी बुरी खबर देना। न्यूज देखते होंगे आप लोग, कोई प्रोग्राम चल रहा है न्यूज में, कोई मान लीजिए कोई आ रहा है, कोई खबर चल रही थी, अचानक से मान लीजिए कहीं पर बम धमाका हो गया, कहीं ट्रेन पलट गई, तो अचानक से ब्रेकिंग न्यूज आता है, बोलते ना अभी खबर आ रही कि वहां पर 50 लोग मर गए ट्रेन एक्सीडेंट में। तो क्या होता है, ब्रेक द न्यूज यानी अगर न्यूज को बीच में ब्रेक कर देते हैं, दूसरी न्यूज देते हैं, यानी वो क्या करते हैं भाई, टू गिव बैड न्यूज, बुरी खबर देते हैं। अच्छी खबरें कभी नहीं आती, बुरी खबर देते हैं वो लोग। ठीक है, नेक्स्ट इज बर्न अ होल इन वंस पॉकेट। इसका मतलब होता है मनी स्पेंड क्विकली, तेजी से पैसा खर्च होना। अब देखिए बर्न अ होल इन वंस पॉकेट यानी देखो आपको होल दिख रहा होगा, होल माने छेद, इन में वंस पॉकेट अगर क्या है भाई, अगर हमारी जेब में क्या है, छेद है, तो पैसा हम डालेंगे, पैसा क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। जेब में छेद होने का मतलब क्या, पैसा गिर जाना। पैसा गिर जाए या खर्च हो जाए, बात तो वही है मेरे भाई। इसका मतलब क्या, मनी स्पेंड क्विकली, सेंस तो वही आ रहा है ना। अगर पैसा जेब में छेद है और पैसा गिर गया, पैसा गिर जाएगा जेब में अगर छेद होगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मनी स्पेंड क्विकली, तेजी से पैसा खर्च होना। क्लियर है ना, इसका मतलब यही सेंस निकलता है कि लोग अपना पैसा बचा नहीं पाते, उनके जेब में छेद हो जाए, अपना पैसा क्या होता है, खर्च करते रहते तेजी से। नेक्स्ट इज बरी द हेडसेट। इसका मतलब होता है टू मेक पीस यानी शांति चाहना। देखिए बरी माने होता है दफनाना, और हेडसेट माने होता है कुल्हाड़ी। हमारे मोहल्ले वालों, हमारी सामने वालों दुश्मनी थी, ठीक है, तो हम कुल्हाड़ी लेकर घूमते थे कि जहां मिलेंगे काट डालेंगे, लेकिन अब हमने क्या किया, हमने कुल्हाड़ी को दफना दिया। इसका मतलब हम क्या चाहते हैं भाई, कुल्हाड़ी काट दे, खत्म, अब लड़ाई खत्म, अब केवल क्या चाहेंगे, शांति चाह रहे हैं। तो बरी द हेडसेट का मतलब क्या हो गया भाई, अगर हमने कुल्हाड़ी को दफना दिया, इट मीन्स कि हम क्या मांग रहे हैं, हम शांति चाह रहे हैं। टू मेक पीस यानी टू मेक पीस, शांति चाह रहे हैं। क्लियर है बेटो, आगे देखिए। नेक्स्ट इज बैड ब्लड। बैड ब्लड का मतलब होता है बिटर रिलेशन, तीखे रिश्ते। बैड ब्लड का मतलब क्या होता है, तीखे रिश्ते। देखो ब्लड माने क्या होता है, खून, और बैड माने बुरा। कहते हैं ना खून के रिश्ते होते हैं, खून के रिश्ते होते हैं ना। और अगर वो खून ही कैसा है, बुरा है, खून ही कैसा बेटा, बुरा है, इसका मतलब रिलेशन भी कैसे हो गए, बुरे हो गए। रिलेशन भी कैसे हो गए, बुरे हो गए। नेक्स्ट है ब्लैक एंड ब्लू। बहुत इंजॉय किया भी आप लोगों ने लॉकडाउन के समय, पुलिस वालों के काफी सारे वीडियो वायरल हुए, बहुत सारे वीडियो वायरल हुए, जिसमें आप लोगों ने देखा पुलिस वालों ने बहुत मारा है ना। जो लोग लॉकडाउन को उल्लंघन कर रहे थे, तमाम लोगों को मारा गया। और जब पुलिस ने मारा तो क्या हो गया था बेटा, जहां भी मारा वहां क्या पड़ गया, काला और नीला पड़ गया, काला और नीला पड़ गया। और काला नीला कब पड़ता है, जब आप किसी को टू बीट मर्सीलेसली, यानी जब आप किसी को बहुत बुरी तरह मारते। पुलिस ने मारा, काफी सारे वीडियो ऐसा भी वायरल हुए हैं जिसमें लोग दिखा रहे हैं कि काला पड़ गया, नीला पड़ गया, है ना। देखा भी आप लोगों ने, काफी इंजॉय किया है। तो ब्लैक एंड ब्लू मतलब क्या हो गया, कहीं पर भी अगर मतलब काला नीला पड़ गया, इतना मारा कि क्या पड़ गया, काला नीला पड़ गया। काला नीला कब पड़ेगा भाई, जब कोई बहुत ज्यादा बुरी तरह से मारेगा। पीला तो पड़ता नहीं, कहीं हरा तो पड़ता नहीं, पड़ता क्या, काला और नीला ही पड़ेगा जब ज्यादा मार खाओगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं पड़ता भाई। ठीक है, आगे देखिए। बीट अबाउट द बुश। इसका मतलब होता है टू टॉक इन अ राउंड अबाउट मैनर। टू टॉक इन अ राउंड अबाउट मैनर यानी घुमा फिरा कर बात करना, मुद्दे की बात ना करना, घुमा फिरा कर बात करना। अब देखो बुश दिख रहा है, बुश, बुश का मतलब जॉर्ज बुश, अमेरिका के राष्ट्रपति थे। जॉर्ज बुश कौन थे, अमेरिका के राष्ट्रपति। अब कोई आया, वो कह रहा है कि बीट हमने मारा किसको भाई, जॉर्ज बुश को मारा। बीट अबाउट द बुश मतलब वो जॉर्ज बुश के मारने के बारे में बात कर रहा है कि जॉर्ज बुश को हमने मारा, अमेरिका के राष्ट्रपति को मारना आसान खेल है क्या भाई। बीट अबाउट द बुश यानी कोई अगर जॉर्ज बुश को मारने की बात कह रहा है, इसका मतलब वो क्या कर रहा है, टू टॉक इन अ राउंड अबाउट मैनर, घुमा फिरा कर बात कर रहा है, मुद्दे की बात नहीं कर रहा है, फर्जी बातें कर रहा है, याद कर लीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट इज बीट द एयर। इसका मतलब होता है टू मेक यूजलेस एफर्ट, टू मेक यूजलेस एफर्ट, व्यर्थ का प्रयास करना। बीट द एयर, बीट माने हराना, एयर माने हवा, हवा को हराना। हवा को आप हरा पाओगे क्या, हवा को मार पाओगे। बीट माने मारना, एयर माने हवा, हवा को मार पाओ क्या,
हवा को मारना मतलब क्या होना भाई, टू मेक यूजलेस एफर्ट, व्यर्थ का प्रयास करना। आप मार ही नहीं पाओगे हवा को, कोई मार पाया है क्या? तो बीट द एयर का मतलब क्या होता है, टू मेक यूजलेस एफर्ट, व्यर्थ का प्रयास करना। नेक्स्ट है बिल्ड कैसल इन एयर, बिल्ड कैसल इन एयर इसका मतलब टू मेक विजनरी स्कीम, यानी क्या करना, केवल कल्पना ही करना, हवाई किले बनाना। इसका मतलब क्या होता है, कल्पना करना या हवाई किले बनाना। भाई बिल्ड माने बनाना, कैसल माने किले, और इन एयर मतलब हवा में, यानी हवाई किले बनाना। केवल क्या करना, केवल कल्पना करते रहना। तो बिल्ड कैसल इन एयर का मतलब क्या हो गया, केवल टू मेक विजनरी स्कीम्स, केवल क्या करना भाई, कल्पना करना। ठीक है। नेक्स्ट है आपका ब्रिंग टू बुक, ब्रिंग टू बुक का मतलब क्या होता है, पनिश करना। ब्रिंग टू बुक का मतलब क्या होता है, पनिश करना। स्कूल की बात है, स्कूल डेज की, आपको याद होगा कि जब हम लोग बुक्स वगैरह नहीं ले जाते थे तो टीचर हमें क्या करते थे, पनिश करते थे, है ना। या अगर अगले दिन, या उन्होंने अगर किताब लाने को कहा है, ब्रिंग टू बुक, अगर उन्होंने बुक लाने को कहा है और अगर हम लोग बुक नहीं ले गए तो हम लोग को क्या मिला था, पनिशमेंट मिला था। उन लोगों ने क्या दिया था, पनिशमेंट दिया था। ठीक है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको भी रिवाइज कराते फिर उसी तरीके से ले लीजिए स्क्रीनशॉट भाई। ठीक है, चलिए रिवाइज करते हैं उसी तरीके से जैसे क्लास में रिवाइज करते थे, रिवाइज करते एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। क्लास वाली आपको पूरी फीलिंग है कि बस आप लोग उसी तरीके से करिए। ठीक है। जैसे भी आप लोग मतलब आप बस रिपीट करिएगा मेरे साथ में, घर वालों को भी लगना चाहिए कि आप पढ़ रहे हो, खाली आप मोबाइल में कुछ और नहीं देख रहे हो, तो आप पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए, ब्लो वंस ट्रम्पेट, ब्लो मतलब बजाना, वंस माने अपना, ट्रम्पेट माने बिगुल, अपना ही बिगुल बजाते रहना। इसका मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब टू प्रेज वनसेल्फ, अपनी ही तारीफ करना। नेक्स्ट है ब्रेक द न्यूज, ब्रेक द न्यूज का मतलब क्या होता है, बुरी खबर देना। ब्रेक द न्यूज का मतलब क्या होता है, बुरी खबर देना। टू गिव बैड न्यूज, हमने बताया ना कि ब्रेक द न्यूज, न्यूज को ब्रेक कर देते हैं, न्यूज को ब्रेक कर देते हैं तो कैसी खबर देते हैं, बुरी खबर देते हैं। ठीक है। बर्न अ होल इन वंस पॉकेट, मैंने बताया कि अगर आपकी जेब में छेद हो जाएगा तो पैसा तेजी से क्या, पैसा गिर जाएगा या पैसा खर्च हो जाएगा। मनी स्पेंड क्विकली, बात वही है। अगला है बरी द हेडसेट, मैंने बताया बरी माने दफनाना, हेडसेट माने कुल्हाड़ी है, मैंने कुल्हाड़ी क्या कर दिया, दफना दिया, यानी क्या चाह रहे हैं, शांति चाह रहे हैं, टू मेक पीस। अगला है बैड ब्लड, अगर हमारा खून ही कैसा है, बेकार है, यानी इसका मतलब रिश्ते कैसे होंगे, बेकार होंगे, यानी बेटर रिलेशन। ठीक है। नेक्स्ट इज ब्लैक एंड ब्लू, जब पुलिस मारती है तो काला और नीला पड़ जाता है। जब कैसे मारती है, बहुत बुरी तरीके से मारती है। ब्लैक एंड ब्लू कब पड़ता है, जब बहुत ज्यादा बुरी तरीके से मारा जाता है। तो ब्लैक एंड ब्लू मतलब क्या होगा, टू बीट मर्सीलेसली। क्लियर है ना। नेक्स्ट इज बीट अबाउट द बुश, यानी जॉर्ज बुश को मारने के बारे में बात कह रहा है। टू टॉक इन अ राउंड अबाउट मैनर, घुमा फिरा कर बात करना, मुद्दे की बात ना करना, इधर उधर की बात करना। ठीक है। अगला है बीट द एयर, हमने बताया बीट द एयर का मतलब क्या होता है भाई, बोलिए, रिपीट करिए। बीट द एयर का मतलब होता है, बीट द एयर का मतलब होता है टू मेक यूजलेस एफर्ट, यानी व्यर्थ का प्रयास करना। हवा को तो आप हरा पाओगे नहीं भाई, हवा को कोई मार पाया, हवा को कोई मार पाया भाई, हवा को अगर आप मारेंगे तो क्या होगा, मार तो पाएंगे नहीं। तो ये वही बात है, यूजलेस एफर्ट करना। बिल्ड कैसल इन एयर, मैंने बताया बिल्ड कैसल इन का मतलब क्या होता है, बोलिए। इसका मतलब होता है टू मेक विजनरी स्कीम्स, यानी केवल काल्पनिक बातें करना, केवल कल्पना करना, हवाई किले बनाना। बिल्ड माने बनाना, कैसल माने किले, इन एयर यानी हवा में किले बनाना, हवाई किले बनाना। क्लियर है ना। अगला है ब्रिंग टू बुक, टीचर क्या कहते थे, बुक लाने के लिए कहते थे, तो यानी क्या होता था भाई, पनिश करते थे। तो आई होप आज आपको समझ में आया होगा, पूरा हम अपना प्रयास कर रहे हैं ताकि आपको एक चीज समझ में आए। तो आज की क्लास कैसी रही ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और साथ में आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करें भाई। 100 लाइक भी नहीं होते, आप लोग कम से कम 100 लाइक तो करा ही सकते हैं, इतना तो हमारा हक बनता है आपसे मांगने का। तो बेटा इस सीरीज को हम धीरे धीरे इस तरीके से कंटिन्यू करेंगे, और जो भी मैंने क्लास में जितने भी कराए हैं वीडियोस, जितने भी मैंने क्लास में कराए हैं, जो भी वीडियोस कराए हम सारे के सारे करा देंगे। ठीक है। तो आप लोग बने रहिए साथ में, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करिए, ताकि जल्दी से जल्दी हमारे सब्सक्राइबर बढ़े और 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाए, ताकि आपकी हम लाइव क्लास ले सकें। और लाइव क्लास की बात अलग होती है, रिकॉर्डेड की बात अलग होती है। लाइव की फीलिंग थोड़ी सी अलग आती है ना। उसमें ऐसा लगेगा कि हम आपके सामने ही, बिल्कुल इंटरेक्शन वैसा बना रहेगा, लगातार आपसे संवाद भी होता रहेगा। तो ठीक है, आज जैसा भी आपको लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। जो कमियां हो उनको भी आप बताइएगा, हम दूर करने का प्रयास करेंगे। और जिन बच्चों ने पुराने वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उस पर जाके आप लोग देख लीजिएगा। और साथ ही साथ जिन लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि उस पर हम आपको डेली कुछ ना कुछ कंटेंट देते रहते हैं पढ़ाई से रिलेटेड। ठीक है, काफी कंटेंट उसमें पढ़ा भी हुआ है और डेली देते रहते हैं कुछ ना कुछ। तो फिलहाल आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।